मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू जी। शुक्रगुजार हैं क्रॉसवे टीवी चैनल का, जिस पे आज हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनाने के लिए आए हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इस चैनल के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद इस चैनल को बहुत बरकत दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और ये खुदा में चैनल जो है बढ़ता जाए, जिसके वसीला से खुदा का कलाम ज़मीन की इंतहा तक पहुंच रहा है। आज मैं चौथा कलमा जो है वो आप तक शेयर करने वाला हूं। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे से तो यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हैं और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छा गया और यीशु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी। मेरे चीज़ों, ये अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां मेरे चीज़ों यीशु मसीह दुख की घड़ी में है, मुश्किल में है, टेंशन में हैं और बाप को पुकार रहे हैं, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप आसमान पर अपने बेटे को नीचे देख रहा है कि बेटा मुश्किल में है, लेकिन बाप ने बेटे को आरसी तौर पर छोड़ा है ताकि वो जो सलीब का प्रोसेस है उसको पूरा कर सके, क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। यीशु के लफ्ज़ी मानी ही निजात दहिंदा के हैं और जात के लफ्ज़ी मानी है रहाई पाना, छुटकारा पाना। मतलब हमारे गुनाहों से रुहाई यीशु के वसीला से हुई है। यीशु मसलूब हुआ है, पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अपने ऊपर यीशु ने लिया है। अगर बाप एक फर्ज किया, अगर बाप अपने बेटे को बचा लेता है, क्योंकि यीशु मसीह इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है, टेंशन में है और अपने बाप को पुकार कर कहते हैं खुदावंद अगर हो सके तो ये मुश्किल की घड़ी मुझसे टल जाए। लेकिन बाप ने वक्ती तौर अपने बेटे को छोड़ दिया है ताकि वो मसलूब होकर पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा कर सके। अगर बाप अपने बेटे को इस मुश्किल की घड़ी से जो उस पर आने वाली है अगर बचा लेता है, तो मेरे चीजों अगली बात क्या है। अगर बाप बेटे को बचा लेता है तो हमारे गुनाहों का कफारा अदा नहीं होता। यीशु मसीह के बारे में जो बाइबल में हमें पहले से पेशन गोइयां मिलती हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो दुख उठाएगा, वो मार खाएगा, वो कोड़े खाएगा, सलीब पर चढ़ेगा, अपनी जान देगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। फिर ये सारा कुछ ना होता मेरे अजीजों, हमारे गुनाह की माफी ना होती। बाइबल की जो पेशन गोइयां पहले से नबियों ने की थी वो भी झूठी हो जाती मेरे अजीजों। ये होना ही था, इसलिए बाप ने आर्जी तौर पर अपने बेटे को सलीब पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया ताकि ये पेशन गोइयां पूरी हों कि यीशु मसीह हमारा
नजात दहिंदा है और उसके वसीला से हम नजात पाएंगे। मेरे चीज़ों, अगर इस बात पर हम जिस्मानी लिहाज से गौर करें, अगर हमारा बेटा इतनी मुश्किल में हो तो हमारी क्या कैफियत होगी, हमारा रिएक्शन क्या होगा? कि हम अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बेटा है वो मुश्किल में आए, टेंशन में आए, परेशानी उस पर आए, कभी भी हम नहीं चाहेंगे। लेकिन बाप ने इसलिए छोड़ा है कि पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा कर सके। कलाम मुकद्दस में से अगर हम देखते हैं, लिखा है जी मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 26 बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी बाग में नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे मुंह के बल बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूँ दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर दोबारा उसने जाकर दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। यीशु मसीह गतसमनी बाग में मेरे चीज़ों बहुत परेशान है, बेकरार है, दुख की घड़ी में है और कहता है, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये प्याला क्या है? ये मुसीबत की घड़ी है, ये दुख की घड़ी है कि वो मसलूब होने वाला है, वो कोड़े खाने वाला है, वो मार खाने वाला है, सलीब पर चढ़ने वाला है। पानी की जगह सिरका यीशु को दिया गया, कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा गया, पसली में नेजा मारा गया जहां से खून और पानी बह निकला। कांटों का ताज सर पर रखा गया, उसके कपड़ों पर कूड़ा डाला गया, सियासत हुई, दुख उठाए, मार खाई और हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। मेरे चीजों, यह होना ही था। यहूदा अक्सर युवती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया है, यह पकड़वाना ही था। यह बाइबल की पेशनगोइयां पूरी होनी ही थी कि यीशु मसीह ने मसलूब होना है और सलीब पर चढ़कर अपनी जान देनी है। पूरी दुनिया का कफारा मेरे चीजों यीशु मसीह ने अदा किया। वो मसलूब हुआ और कोड़े खाए, कोई उसका कसूर नहीं है, उसने कोई कसूर नहीं किया, वो कोई मुजरम नहीं है कि जिसकी सजा उसको मिली। हमारे गुनाहों के लिए वो मसलूब हुआ। दो डाकू मसलूब हुए यीशु के साथ। एक का नाम दमाकोस था और दूसरे का नाम स्तिफनस था। एक कहता है, ऐ खुदावंद, तू जो कहता है मैं खुदा का बेटा हूं, तो इतना बड़ा खुदा का बेटा है और सलीब से उतरा, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा उसको झिड़क कर कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हमारी सजा वाजिबी है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये मुजरम नहीं है, ये बेगुनाह है। और पुकार कर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। यीशु फरदौस का मालिक है मेरे अजीजों, इसलिए उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। वो डाकू जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा,
लेकिन शरीर पर चढ़े हुए ही वो मसीह पर ईमान ले आया और मेरे से जो एक लम्हा भी वो बच गया, उसकी रूह बच गई, वो यीशु के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया। आज उस डाकू की तरह हमें भी जरूरत है कि हम भी मसीह पर ईमान लाएं जो हमारा नजात दहिंदा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि सलीब का पैगाम एक आलमगीर हकीकत है जिसको कोई भी नहीं छुटला सकता। ये एक आलमगीर हकीकत है जिसको पूरी दुनिया मानती है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो बातें, वो काम जो हमारे सामने नहीं हुए, लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं। इस बात पे हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इस दुनिया में पैदा हुआ। और दूसरी बात, हमारे गुनाहों के लिए वो मसलूब हुआ। वो सिर्फ हमारे सिर्फ मसीहियों के लिए ही मसलूब ना हुआ, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए, हर दीन के लिए, हर मजहब के लिए, हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए, मेरे लिए, सब के लिए मेरे शिशो वो सलीब पर चढ़कर मसलूब हुआ, अपनी जान दी हमारे गुनाहों के लिए। आज मेरे शिशो आज वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरी खातिर अपनी जान दी है। आज मेरे शिशो अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने आप को बचाएं, यीशु की सलीब के नीचे आए, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चले। ये हमारे लिए आज लम्हाए फिक्रिया है। वो यीशु जिसने हमारे लिए दुख उठाए हैं, मार खाई है, कोड़े खाए हैं। एक कम 40 कोड़े जब उसके जिस्म पर लगने लगे तो उसका जिस्म छनरी जख्मों से हो गया। मेरे शिशो आज इस बात पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। वो यीशु जो हमारे लिए मसलूब हुआ है, दुख उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, आज हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? ज़कई यीशु को अपने घर ले आया और मेरे शिशो यीशु पर वो ईमान ले आया। आधी दौलत गरीबों में यीशु के सामने बांट दी और यीशु ने कहा, ऐसा कही आज तेरे घर में नजात आई है। आज हमें भी जरूरत है उस यीशु को जो मसलूब हुआ, हमारे गुनाह माफ हुए। ज़कई की तरह आज यीशु को हम भी अपने घर में लाएं, अपनी जिंदगियों में लाएं, अपने दिलों में लाएं, ताकि वो हमें भी कहे आज तुम्हारे घर में नजात आई है। वो शमाउन, रासबाज शमाउन, जिसने मुकद्दसा मरियम से कहा, तेरी जान भी एक दिन, तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी या छेदी जाएगी। जब यीशु पैदा हुआ तो रासबाज शमाउन ने यीशु को अपनी गोद में लिया, दुआए खैर की और मुकद्दसा मरियम से कहा, तेरी जान भी एक दिन तलवार से छेदी जाएगी। इसका मतलब है कि तेरा बेटा एक दिन मसलूब होगा, सलीब पर चढ़कर दुख उठाएगा और पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। दुआ गो हूं, आइए सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के खूबसूरत जिंदा कलाम के लिए जो आज हमने ऐ खुदावंद सीखा है, इस पर अमल कर सकें। और आज के कलाम के वसीला से हम सबको और जितने लोग क्रॉसवे टीवी चैनल को देख रहे हैं, सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और इस टीवी चैनल को भी बरकत दे खुदावंद। ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे खुदावंद। मैं दुआ करता हूं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए
इसको बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, हमारे मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, इसको बरकत दे, हुकूमत को बरकत दे, अदलिया को बरकत दे, पाक आर्मी को बरकत दे, चीफ जस्टिस को खुदावंद सबको बरकत दे खुदावंद। हमारे मसीही जितने भी चैनल हैं इनको बरकत दे, खादमीन को बरकत दे जो तेरे जलाल के लिए तेरी खिदमत करते हैं खुदावंद। मसीहदारों को, तंजीमों को बरकत दे, मसीही लोग जो मुल्क पाकिस्तान में बसते हैं, ऐ पाकदैन को अपने सुमान में रख और बरकत दे। चर्चेस को अपने सुमान में रख दे, अदारों को ऐ खुदावंद तू अपने सुमान में रख और बरकत दे। सारे खादमीन जितने भी खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं सबको बरकत दे। मांगा और पा लिया यस्सु के नाम में, आमीन। जी, गॉड ब्लेस यू।